अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कुर्लुस उस्मान की नई एपिसोड के साथ हाजिर हैं। पिछली किस्त में हमने देखा कि कई बच्चों को ब्लैजिक किले के जिंदान में डाल दिया जाता है। आज की किस्त में हम देखते हैं कि गुंचा बोरान से पानी मांगती है। यह सुनकर बोरान गुंचा को पानी पिलाने लगता है। इसके बाद बोरान कहता है, गुंचा तुम्हारा बुखार नहीं उतर रहा, मुझे कुमराल अब्दाल के पास जाना चाहिए, मैं अभी आता हूँ। यह सुनकर गुंचा बोरान से कहती है, तुम ना जाओ बोरान, वक्त हो चुका है। यह सुनकर बोरान कहता है, ऐसा ना कहो प्यारी गुंचा। तो गुंचा कहती है, प्यारे बोरान, मुझ पर अपने हकूक हलाल करें। यह सुनकर बोरान रोने लगता है और कहता है, ऐसा ना करो मेरी जान, अभी हमारे खूबसूरत दिन बाकी हैं, क्या इतनी जल्दी मुझे अकेला छोड़ के जाना ठीक है? तो गुंचा कहती है, बोरान खुद को तकलीफ ना दें, इस दुनिया में हमारे दिन इतने ही थे। तो बोरान कहता है, मुझे छोड़ के मत जाओ गुंचा। इसके साथ ही गुंचा की तबीयत बिगड़ने लगती है। तो बोरान खेमे से बाहर जाकर बाला खातून से कहता है, गुंचा की हालत खराब हो रही है। यह सुनकर बाला खातून और बाकी खवातीन खेमे में दाखिल हो जाती हैं और ये सब गुंचा के पास बैठ जाती हैं। इसके साथ ही गुंचा की जुबान पर कलमे शहादत जारी हो जाता है। कलमे शहादत पढ़ते ही गुंचा की रूह परवाज कर जाती है। इस तरह एक बहादुर काई खातून और बाला खातून की जानिसार और वफादार साथी इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाती है। ये देखकर बोरान बुलंद आवाज में गुंचा का नाम पुकारने लगता है और वहाँ मौजूद तमाम खवातीन ज़ारो कतार रोने लगती हैं, जबकि बाला खातून बार बार गुंचा को पुकार रही होती हैं। इसी दौरान उस्मान काई कबीले में दाखिल होता है और कबीले में खवातीन को रोता हुआ देखकर परेशान हो जाता है और घोड़े से उतरकर बोझल कदमों के साथ आगे बढ़ने लगता है। इधर खेमे में बोरान गुंचा के माथे का बोसा लेता है और फिर सफेद कपड़े से गुंचा का चेहरा ढांप देता है और बाला खातून गुंचा की तलवार इसकी मैयत पर रख देती हैं। इसी दौरान उस्मान खेमे में दाखिल होता है और गुंचा की मैयत देखकर गमगीन हो जाता है और आगे बढ़कर बोरान के पास बैठ जाता है। ये देखकर बोरान उस्मान से लिपट जाता है और कहता है, हजूर मेरी गुंचा मुझे छोड़ गई। तो उस्मान कहता है, इसकी शहादत मुबारक हो मेरे भाई। तो बोरान कहता है, हजूर जिन्होंने ये किया उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। तो उस्मान कहता है, यकीनन नहीं मिलेगा, हमारी बहन गुंचा उस मुबारक मकाम को पहुंची है जिसकी हम सब आरजू करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की राह में शहीद होने वालों को मुर्दा ना समझो। जब हम मरते हैं तो हम शहीद होकर जमीन पर गिरते हैं, लेकिन वो काफिर लोग यकीनन गधों की खुराक बनते हैं। ये जो आंसू तुम बहा रहे हो, इसकी वजह गुंचा बहन की जन्नत में जाने की खुशी होनी चाहिए, ना कि ये आंसू गम की वजह से हों। मैं अर्तुगरुल गाजी का बेटा उस्मान कसम खाता हूँ कि गुंचा समेत तमाम शोधा का खून हरगिज रायगा नहीं जाएगा। जिस बदजात ने हमारे कबीले में घुसकर हमारे सिपाहियों को शहीद किया, हमारे बच्चों को अगवा करने वाला भी वही है। हम उन्हें ढूंढ लेंगे भाई और मिलकर इंतकाम लेंगे। दूसरी तरफ ब्लैजिक किले के जिंदान में एक बच्चा अहमद से कहता है, अहमद मुझे बहुत भूख लगी है। तो अहमद कहता है, सब्र करो भाई, सब्र करो। फिर अहमद कहता है, अगर हम मिलकर बैठें तो हमें सर्दी नहीं लगेगी। इसके बाद ये सब मिलकर बैठ जाते हैं। इसी दौरान जूलिया जिंदान में दाखिल होती है। इसे देखकर अहमद कहता है, तुम क्या चाहती हो शैतान औरत? ये सुनकर जूलिया अपने सिपाहियों को इशारा करती है तो इसके सिपाही जिंदान में दाखिल होकर सब बच्चों के हाथ पांव बांध देते हैं। हाथ पांव बांधने के बाद सिपाही इनकी आंखों पर पट्टियां बांध देते हैं, जबकि बच्चे मुसलसल कह रहे होते हैं, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। इसके बाद जूलिया और इसके साथी बच्चों को लेकर जिंदान से निकल जाते हैं। इधर रोगातोस अपने कमरे में मौजूद होता है। इसी दौरान जूलिया और इसके सिपाही बच्चों को लेकर वहां आते हैं। ये देखकर रोगातोस कहता है, खुशामदीद प्यारे बच्चों। ये कहकर रोगातोस अहमद के पास जाता है और खंजर की मदद से इसके हाथों पर बंधी रस्सी काट डालता है और इसकी आंखों पर बंधी पट्टी खोल देता है। इसके बाद रोगातोस के इशारा करने पर बाजंतीनी सिपाही बाकी बच्चों की रस्सियां भी खोल देते हैं। फिर रोगातोस कहता है, तुम्हारी खातिर खूबसूरत दस्तरख्वान तैयार किया गया है बच्चों, तुम सब भूखे हो, चलो खाना शुरू करो। ये सुनकर दो बच्चे दस्तरख्वान की जानिब बढ़ते हैं। ये देखकर अहमद कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम खिंजीर का गोश्त नहीं खाते। ये सुनकर वो बच्चे दस्तरख्वान से पीछे हट जाते हैं। इस पर रोगातोस कहता है, तुम्हारा नाम क्या है छोटे आदमी? तो अहमद कहता है, मेरा नाम सरदार उस्मान है, मैं एक सिपाही हूँ, तुम मुझे झुका नहीं सकते। ये सुनकर बाकी बच्चे भी यही कहने लगते हैं। ये देखकर जूलिया अहमद की गर्दन पर खंजर रख लेती है तो रोगातोस हाथ के इशारे से रोकता है तो जूलिया अपना खंजर हटा लेती है। फिर रोगातोस आगे बढ़कर कहता है, हमारे पास बहुत वक्त है,
मैं एक एक करके तुम्हें तुम्हारे असल नाम सिखा दूंगा। दूसरी तरफ उस्मान अपने खेमे में गोगतोग और उस्ताद दाऊद से कह रहा होता है, तुर्गुत साहब को काफिलों का साथ देने पर हिसाब देना होगा। गवर्नर तुर्गुत पर भरोसा करते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ वही उनके काफिलों की हिफाजत कर सकता है। देखते हैं वो अपने काफिले को मेरे अजाब से कैसे बचाते हैं। फिर उस्मान गोगतोग से कहता है, गोगतोग सिपाहियों को खबर कर दो, हम तुर्गुत साहब के काफिले पर हमला करेंगे। इधर कुमराल अब्दाल बोरान से कहते हैं, तुम सोच रहे होगे तुम्हारा सूरज गरूब हो गया है और तुम एक तारीख रात में अकेले रह गए हो, लेकिन याद रखो हम अकेले नहीं हैं जिनके साथ ये सब हुआ है। जान अल्लाह की अमानत है, वही देता है और वही लेता है, सब कुछ अल्लाह का है। हत्ता कि अल्लाह के सबसे महबूब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इस दुख से इम्तिहान लिया गया। पहले उनके चचा हजरत अबू तालिब और फिर हजरत हतीजा रजी ताला अन्हा विसाल फरमा गई। हजरत हतीजा बीमार थी और प्यारी आका की आंखों से आंसू जारी थे। उम्मुल मोमिनीन ने जब हजरत अबू तालिब की वफात की खबर सुनी तो प्यारे आका की दिलजोई की कोशिश की, जबकि वो खुद बीमार थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे, इतनी शिद्दत से रो रहे थे कि उनके हुजरे से हिचकियों की आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही थी। राज जाहिर हो गया। बुरान अपने आंसुओं से अपने सीने में लगी आग बुझा डालो। ये सुनकर बुरान जारो कतार रोने लगता है। दूसरी तरफ हरमन काया किले में कोसेस नेस्तोर की लाश के पास मौजूद होता है और कोसेस कहता है, नेस्तोर तुम हमेशा मेरा दायां बाजू बने, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी थे, इस बात में कोई शक न रखना। जिन गुस्ताख लोगों ने तुम्हें तुम्हारे इलाके में मार डाला, मैं उन्हें उनकी हाथ याद करवाऊंगा, मैं कसम खाता हूँ। इसके बाद कोसेस सैम्यूल को बुलाकर कहता है, नेस्तोर का जनाजा एक सिपाही के शान शान होना चाहिए। इसके बाद तुम सोगत जाओगे और जो बारूद हमने तैयार किया है उसे पादरी ग्रेगोर के पास लेकर जाओगे। दूसरी तरफ काई कबीले में बुरान गुंचा की कब्र पर दुआ मांग रहा होता है। दुआ के बाद बुरान कहता है, गुंचा तुम शहीद होकर मेरे अंदर जिंदा हो, तुम मुझे तकलीफ में छोड़कर चली गई, अब मैं इस तकलीफ को ताकत बनाकर काफिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। इसके बाद बुरान घोड़े पर सवार होकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ उस्मान अपने साथियों के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा होता है। इसी दौरान बुरान इनके सामने आकर कहता है, हजूर मुझे भी अपने साथ ले जाएं। तो उस्मान कहता है, बुरान कबीले वापस चले जाओ, तुम्हें अभी तसल्ली की जरूरत है। इस पर बुरान अपनी तलवार निकाल कर कहता है, हजूर इंतकाम लिए बगैर मुझ पर तसल्ली और आराम हराम है। ये सुनकर उस्मान कहता है, माशाल्लाह, यही रवैया मेरे सिपाही को ज़ेब देता है। इसके बाद ये सब आगे बढ़ जाते हैं। इधर तुर्गुत अपने सिपाहियों के साथ काफिले को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। इसी दौरान उस्मान और इसके जांबाज इनके सामने पहुंच जाते हैं। ये देखकर तुर्गुत काफिले को रुकने का इशारा करता है। इसके बाद उस्मान कहता है, तुमने मेरी बात नहीं मानी और जिन लोगों ने मुझे तकलीफ पहुंचाई तुमने उन्हीं के साथ तिजारत की। इस पर तुर्गुत कहता है, आपको तकलीफ पहुंची है तो क्या मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंची थी? आप खुद को तमाम तुर्क कबाइल का सरदार समझते हैं और जो आपकी फरमाबरदारी नहीं करते आप उनके काफिलों पर हमला कर देते हैं। इस पर उस्मान कहता है, ये मसला तिजारत का नहीं है बल्कि तुमने जो किया वो गद्दारी है। इस पर तुर्गुत कहता है, मैंने कोई गद्दारी नहीं की उस्मान साहब, मैंने जो कुछ किया अपने कबीले के लिए किया। इसके बाद उस्मान और तुर्गुत अपने सिपाहियों के साथ घोड़ों से उतर आते हैं और ये सब तलवारें निकाल लेते हैं।